Good afternoon, everyone. Hello. Yes, sir. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Okay. So आप लोगों को टोपोलॉजीज के बारे में पता है क्या? थोड़ा बहुत सर। अच्छा, क्या होता है थोड़ा बताइए, कुछ आइडिया है तो। सर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क मतलब उसको उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हम लोग कनेक्ट करते हैं। हाँ, तो क्या होता है कि हम लोग को एक नेटवर्क का आर्किटेक्चर, क्या नेटवर्क को हम लोग किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स हम लोग एक नेटवर्क, तो उसी को बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा टोपोलॉजी के बारे में बताएंगे, फिर ब्रिज, हब, स्विच, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो टोपोलॉजी क्या होता है मेनली कि पर को हम मतलब हमारे कंप्यूटर हो, प्रिंट या पेरिफेरल डिवाइसेस हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या लेके है, इसमें टोपोलॉजी में हम लोग करते हैं कि कितने टाइप्स में हम लोग कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी क्या होता है कि कितने टाइप्स का होता है, बोलिए। टोपोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं? 5 और 6। 5 और 6। एक तो एक्स्ट्रा क्या होता है, तो हाइब्रिड को भी करते हैं। क्या होता है 5 टोपोलॉजी का, क्या होता है, बस टोपोलॉजी होता है, के बाद होता है बस के बाद रिंग स्टार रिंग, स्टार, फिर मेष मैश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी यस सर। होता है जिसमें हम लोग बस और स्टार का कनेक्शन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और एक होता है हाइब्रिड, होता है हाइब्रिड में क्या होता है कि हम लोग किसी का भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मेनली हम लोग जो होता है कि 5G देखते हैं, ठीक है, और हाइब्रिड में क्या होता है कि इसमें कोई सा भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कोई कि बस टोपोलॉजी में मेनली कनेक्शन किस टाइप्स का होता है? In a single channel having multiple nodes. क्या मैंने सुनाई नहीं दिया, फिर से रिपीट कीजिए। In a single channel, multiple nodes. सिंगल चैनल में क्या होता है कि मल्टीपल नोड्स होता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम तो पता होगा आप लोगों को कि एक सिंगल बस होता है, उसके ऊपर में हम लोग अलग अलग डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नोड्स बोलिए या कंप्यूटर बोलिए, एक ही चीज है। तो हम लोग डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करते हैं एक सिंगल बस में। इसमें क्या होता है कि सिंगल बस में क्या होता है कि डेटा को फ्लो कर दिया जाता है। फ्लो करने के बाद क्या होता है कि इंडिविजुअली जिस को जरूरत पड़ता है, तो वो उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। सपोज 4 नोड्स है उसमें, तो 4 नोड्स में क्या है, अगर नोड 1 जो है, अगर नोड 4 को डेटा चाहिए, तो नोड 1 क्या होता है कि नोड 4 को डाटा ट्रांसमिट करता है, लेकिन डेटा जो होता है वो उस बस में ही पार्टिकुलर फ्लो होता रहता है। सिर्फ वन इंस्ट्रक्शन देता है तो वो और के पास जाता है।
तो इसी तरह से फिर 2 को भेजना है 3 के पास, तो 2 3 को इंस्ट्रक्शन देता है। तो इसी तरह से ये work करता है। तो मेनली क्या होता है, ये बस है जिसमें हमारा डेटा इसमें फ्लो करते रहता है। ठीक है, तो इसमें बताइए कि एडवांटेज क्या होता है, एक दो पॉइंट बताइए। एक एडवांटेज बताइए, एक तो एडवांटेज। एनीवन? ठीक है, बस तुम लोग रेस्पॉन्स तो करो कम से कम, ऐसे चुप रहने से कैसे होगा? तुम लोग कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। केबल रिक्वायरमेंट कम होता है स्टार टोपोलॉजी के कंपेयर में। और कोई? ठीक है, देखिए बस बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये स्मॉल नेटवर्क अगर हम लोगों को बनाना है तो उसके लिए ये क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, जब सपोज कोई एक स्मॉल ऑफिस है, ठीक है, स्मॉल ऑफिस में हम लोग का नेटवर्क कनेक्शन करना है तो बस टोपोलॉजी का ही यूज करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। सेकंड क्या होता है जो बताएं आपने कि लेस केबल रिक्वायर्ड होता है कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी से, इसमें लेस केबल का यूज होता है। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें इजी टू अंडरस्टैंड होता है, हम लोगों को इजीली समझ में आ जाता है इसके बारे में। और दूसरा क्या पॉइंट है कि बस टोपोलॉजी होता है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसका कॉस्टिंग जो पड़ता है वो बहुत कम पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है कि अगर इसका जो मेन केबल है जो बस में हम लोग डेटा फ्लो करते हैं, अगर वो ब्रेक कर जाएगा या डाउन हो जाएगा तो क्या होगा कि इससे हमारा पूरा नेटवर्क जो है शट डाउन हो जाएगा, फिर हम लोग किसी भी नेटवर्क में किसी को भी हम लोग डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है कि जो केबल हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक लिमिटेड लेंथ होता है, इसमें क्या करते हैं कि एक लिमिटेड लेंथ होता है जो हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। और इसमें क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कि अगर हम लोग कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, या नोड को बढ़ाएंगे तो डिवाइसेस ऐड करने पे क्या होगा कि ये स्लो डाउन हो जाएगा हमारा नेटवर्क, और ये स्लोअर होता है देन रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी से ये स्लो होता है। तो ये था इसका बस टोपोलॉजी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। किसी को कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट बस टोपोलॉजी के बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल नोड होता है, ठीक है, एक सेंट्रल नोड होता है जिसको हम लोग हब या और स्विच बोलते हैं। ठीक है, हब या स्विच होता है जो कि हमारा सेंट्रल नोड होता है। तो उसको हम लोग जो सेंट्रल नोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर, और जो नोड्स कनेक्टेड होते हैं इससे उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल नोड होता है जिसको हम लोग हब या स्विच बोलते हैं, और सेंट्रल जो नोड होता है उसको हम लोग सर्वर भी बोलते हैं, और अदर जो नोड्स होता है उसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। तो
अब सपोज क्या है कि इसमें डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड है, डिफरेंट नोड्स को डेटा सेंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले अगर नोड, फर्स्ट नोड जो है वो डेटा को सेंड करेगा तो वो पहले सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, जो सेंट्रल नोड होता है उसके पास जाएगा डेटा, फिर डेटा वहां से ट्रांसफर होके जिसको जरूरत है उसके पास वो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या होता है कि इजी होता है, कोई भी हम लोग नोड को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। और इसमें और एक होता है कि इसमें बस टोपोलॉजी के कंपैरिजन में स्टार टोपोलॉजी क्यों बेटर होता है, कोई बताएगा? सर अगर एक केबल फेल हो जाता है तो जितना बाकी केबल है वो वर्क करते रहता है। हाँ ठीक है, ये भी एक है, ठीक है। अगर एक नोड उसमें डिफॉल्ट आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है, तो इससे पूरा हमारा सिस्टम नेटवर्क में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और एक जो बस टोपोलॉजी के कारण जो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो हम लोगों को क्या होता है कि कोई दूसरे या तीसरे नोड के पास नहीं जाएगा, वो सिंपली क्या होगा, जिस नोड को भेजना है वो डायरेक्टली डेटा सर्वर के पास भेज देगा। सर्वर क्या होगा कि उसको डायरेक्ट जिस नोड को जरूरत है उसके पास डायरेक्ट भेज देगा डेटा को, ठीक है। तो इसमें आप लोग एडवांटेज बताइए, कुछ क्या एडवांटेज समझ में आया आप लोगों को? कोई एडवांटेज समझ में आया तो बताइए। सर एडवांटेज एक यही होगा सर कि इसमें डेटा कॉलिजन नहीं होगा क्योंकि सबका अलग अलग नोड होगा। हाँ, डेटा कोलिजन नहीं होगा, अलग अलग नोड होगा। और बार बार डेटा ब्रॉडकास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बार बार डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए, हब जो रहता है, हमारा हब या स्विच जो भी हम लोग यूज करेंगे तो क्या करते हैं, उसको हम लोग इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। पहला चीज कि हमारा सर्वर जो रहेगा उसको हम लोग इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है इसमें। और क्या है कि इसमें हम लोग न्यू नोड्स जो है हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर नोड्स, अदर नोड्स को बिना इफेक्ट किए हम लोग इजीली नोड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। और क्या है कि अगर कोई भी नोड में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग फिर भी क्या होता है कि रिमेनिंग पोर्शन जो वर्क करेगा, जिसके कारण हमको हमारा नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिसएडवांटेज, क्या है इसका डिसएडवांटेज? सर ज़्यादा से ज़्यादा केबल लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा केबल लगेगा, ठीक है, लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है, मेजर, एक मेजर डिसएडवांटेज है इसका, कोई बता पाएगा क्या है इसका मेजर डिसएडवांटेज? सर अगर मेन सर्वर या मेन नोड जो है उसका अगर वही डाउन हो जाता तो बाकी जितने भी क्लाइंट जुड़े हुए हैं सारे डाउन हो जाएंगे। ओके, वेरी गुड, ठीक है। इसमें क्या है, इसका मेन डिसएडवांटेज जो हमारा सर्वर है या सेंट्रल नोड है, अगर वो वर्क करना स्टॉप वर्किंग हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारा सारा नेटवर्क ही जो है कोलैप्स कर जाएगा, फिर हम लोग इस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मेन मेजर डिसएडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बारे में कुछ बताइए।
बताइए रिंग टोपोलॉजी के बारे में। कोई तो कुछ बोलो। जावेद अख्तर है क्या? जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर। नहीं, ये सब ज्वाइन करके छोड़ दिया है, ज्वाइन करके म्यूट करके सब सो रहा है आराम से। अशोक कुमार। यस सर। हाँ बोलो, तो क्या होता है रिंग टोपोलॉजी? गोविंद कुमार यादव। गोविंद कुमार यादव। यस सर। हाँ बताओ तो रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? हेलो बोलिए रिंग टोपोलॉजी क्या सर। होता रिंग लाइक बस टोपोलॉजी, लेकिन इसमें है कि एक मेन केबल से सारे नहीं जुटे होते, बल्कि एक नोड दूसरा नोड से, फिर दूसरा नोड तीसरा नोड से, इस तरह से एन नोड फिर पहला नोड से जुड़ा हुआ रहेगा। है? ओके, तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वो एक रिंग का फॉर्म बनाते हैं, ठीक है? वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो इसमें वर्क कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि टोकन बेस्ड सिस्टम होता है। टोकन बेस्ड सिस्टम क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा डेटा है वो रिंग में मूव करते रहता है। अब क्या होता है कि कोई जरूरत है तो वो से वो ले लेता है, ठीक है? एक टोकन होता है जो लूप में मूव करते रहता है, और उससे क्या होता है कि उसमें जो सारा डेटाज रहता है वो जो नोड को जिसको टाइम ज़रूरत पड़ता है वो उसमें ले लेता है। फिर टोकन जब कुछ एम्प्टी होता है तो उसमें वो अपना डेटा सेंड कर देता है, ताकि वो फिर दूसरे के पास सेंड हो जाता है। तो ऐसे ही ये वर्क करता है रिंग टोपोलॉजी, ठीक है? तो टोकन क्या होता है कि जब भी रीच करता है डेस्टिनेशन नोड पे, तो डेटा जो होता है रिमूव्ड हो जाता है जो डेस्टिनेशन के पास जब पहुंचता है, और टोकन क्या होता है, फ्री होता है। फिर क्या होता है कि वो नेक्स्ट डेटा वहां से कैरी करके फिर नेक्स्ट नोड को ट्रांसफर करता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है एक्चुअली, ये बहुत स्लो होता है। ये प्रोसेस जो होता है एक्चुअली बहुत स्लो होता है। तो इसमें बताइए आप लोग एडवांटेज के बारे में इसमें। नवजोत सर, ये जावेद अख्तर है कौन? इसका रोल नंबर क्या है, पता है कुछ? जावेद अख्तर नहीं पता। सर हेलो। इसका नाम। सर हेलो। हाँ सर सर जावेद। कॉल आता है ना सर, कट जाता है इसीलिए सर। ओके क्या थोड़ा। होता है? सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर। हम्म, ओके ओके, चलिए आप लोग इसमें से कोई बताइए तो कि डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। रितिका दे। नेहा कुमारी भी। नेहा कुमारी नॉट प्रेजेंट। रितिका दे। वो भी ये भी नहीं लग रहा है, नहीं प्रेजेंट है। सब लोग ये लोग। रितिका दे नॉट प्रेजेंट। नेहा कुमारी नॉट प्रेजेंट। किरण कुमारी। किरण Yes, sir. आर यू प्रेजेंट देयर? Yes, sir. Okay, so tell me the disadvantage of ring topology.
Yes, sir. Can you tell me the disadvantage of ring topology? Simran Ekka, Sir. Yes, sir. can you tell me the disadvantage of ring topology? सब निकल जा रहा है क्लास से। Sir, it's a unidirectional topology. Yeah. Data flow in this topology in a unidirectional. तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सर अगर कोई एक नोड इफेक्ट होता है तो उससे पूरा रिंग इफेक्ट होगा। हाँ, क्या होगा कि अगर इसका मेजर जिसका ड्रॉबैक क्या है रिंग टोपोलॉजी का, कि अगर इसका एक नोड फेल हो जाता है तो कंप्लीट नेटवर्क विल गो डाउन, कंप्लीट नेटवर्क जो होगा वो शट डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए ये रिंग टोपोलॉजी का सबसे मेजर डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच नोड जो होता है, हर नोड जो है इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर होता है। ठीक है, ईच नोड जो है इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, मेश टोपोलॉजी जो होता है टू टाइप्स का होता है, एक होता है फुल मेश टोपोलॉजी, एक होता है पार्शियल मेश टोपोलॉजी। फुल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच नोड जो है इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड इन द नेटवर्क। ईच नोड जो होगा हर एक दूसरे नोड से कनेक्टेड रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल मेश टोपोलॉजी। और पार्शियल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सम नोड्स आर नॉट कनेक्टेड टू एवरी नोड, तो हर नोड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेश टोपोलॉजी टू टाइप्स का होता है, फुल मेश टोपोलॉजी और पार्शियल मेश टोपोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी को भी डेटा सेंड करना होता है। हाँ बोलिए, किसी को कुछ पूछना। सर एक बार फिर से बताइए ना। मेश टोपोलॉजी का। यस सर। या ठीक है, मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच नोड जो होता है, हर जो नोड होता है, जितने भी नोड्स रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि आपस में सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, पहला चीज। सेकंड क्या है कि मेश टोपोलॉजी जो होते हैं टू टाइप्स ऑफ होते हैं। टू टाइप्स में क्या क्या होता है, एक फुल मेश टोपोलॉजी होता है, एक होता है पार्शियल मेश टोपोलॉजी। तो फुल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि ईच नोड जो होगा, हर एक नोड जो होगा आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। लेकिन पार्शियल मेश टोपोलॉजी में हम क्या होता है कि हम लोग इसमें कुछ एक्सेप्शन डाल सकते हैं और हर एक नोड को आपस में नहीं कनेक्ट करके कुछ नोड्स को ही हम आपस में कनेक्टेड करेंगे, जिसमें हमारा वर्क करना होगा तो हम उसी को उसके साथ कनेक्शन करेंगे। तो ये होता है मेश टोपोलॉजी में। तो इससे क्या होता है कि ईच नोड जो, हर नोड के पास वो अपना खुद का सिग्नल भेज सकता है। ठीक है, खुद का वो अपना डेटा भेज सकता है अदर नोड्स को, और वो उसको रिसीव भी कर सकता है। वो किसी के साथ इंटरेक्ट करने का उसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ, जैसे अगर हमारा नोड लार्ज साइज का होगा तो हमें कितना केबल यूज़ करना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। कोई बता सकता है कि वो क्या फार्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ केबल्स कितना यूज करना है? सर फुल नोड रहा तो NC2 सर क्या फिर से बताइए। n into n minus 1/2। n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा केबल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कि n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो सपोज हमारे पास फोर अगर पीसी है, फोर कंप्यूटर्स है, हम लोग कनेक्शन करना है तो हमारे पास तो हमें कितना केबल जरूरत पड़ेगा? तो 4 इंटू फोर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू थ्री 12 बाई टू, मतलब 6।
तो हमारे पास कितना केबल्स चाहिए, 6 केबल चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए मेश टोपोलॉजी में। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके एडवांटेज में। तो एडवांटेज में क्या है कि तो पहला एडवांटेज क्या है कि अगर कोई भी डिवाइस अगर फेल हो जाता है तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव कैसे प्रेजेंट है कि अगर कोई एक नोड वर्क नहीं कर रहा है तो भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें कि हम लोग इसमें एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन, कोई हमको एक्सपेंड करना है नेटवर्क को या कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसमें, तो भी हम लोग इजीली कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर नोड्स। मतलब हम उस अदर नोड्स को हम बिना कुछ यूज़ किए हम फिर हम इसमें चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इसमें फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज मेनली क्या है कि इसका जो केबल जो हायर लेंथ ऑफ केबल हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है। और एक इसका डिसएडवांटेज और क्या हो सकता है कि इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी जो होगा वो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारे केबल होंगे तो इसीलिए उसको मेंटेन करना, इंस्टॉल करना, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये था मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी होता है। हम लोग बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन से ट्री टोपोलॉजी बनाते हैं। तो ये क्या होता है कि जो होल नेटवर्क हमारा होता है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स में। वो क्या होता है कि विच कैन बी इजीली मैनेज एंड मेंटेन्ड। हम लोग उसको इजीली मैनेज और मेंटेन करने के लिए हम लोग अलग अलग सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हो सकता है कि हम लोग जो एक्सपेंशन करेंगे नोट्स का तो वो पॉसिबल है और इजी भी है। हम लोग इजीली इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि एक हायरार्ची फॉर्म करता है नेटवर्क का, तो वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर एक कोई नोड अगर डैमेज हो जाएगा तो उससे हमारा पूरा सिस्टम डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर इसका जो बैकबोन लाइन होगा, जो बैकबोन होगा जिससे हमारा सारा कनेक्टेड होगा, अगर वो ब्रेक कर जाएगा तो हमारा जो एंटायर सेगमेंट जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट इसका एक और डिसएडवांटेज है क्या कि ह्यूज केबलिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब हम लोगों को बहुत सारा केबल का जरूरत पड़ेगा इसको कनेक्शन को बनाने के लिए। और दूसरा क्या है, इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर नेटवर्क जो होगा वो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा अगर वो, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारा डिफिकल्टी हो सकता है। ठीक है, तो ये था 5 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। अब क्या है कि आप लोग को कोई बताएगा कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस है? नहीं हाँ नवजोत सर, आप जो बोले ना अभी कि हाँ बैकबोन, हाँ। बैकबोन किसको पता है बैकबोन क्या होता है? कोई बता पाएगा बैकबोन क्या होता है? बोलो राहुल। मेन चैनल सर होता है, मेन चैनल जो जिससे स्टार्ट हुआ सब कुछ। हाँ ठीक है, वो मेन चैनल है जिससे सारा हमारा नेटवर्क जो है कनेक्टेड है। हाँ, कोई बता पाएगा कि व्हाट स्विच क्या होता है? व्हाट इज स्विच? किसको पता है स्विच क्या है?
हेलो कनेक्टर है सर, सर नोड्स कनेक्टर को है। कनेक्ट करने क्या के लिए, है? जैसे स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। तो हम अगर तुमको अभी पूछे कि व्हाट इज स्विच, उसका डेफिनेशन क्या है, तुम बोल सकते हो? आप छोड़िए, एक चीज बताइए, आप अपने कॉलेज में आप तो रहे हैं, कॉलेज का एक एग्जांपल लेके आप समझा सकते हैं कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, या राउटर क्या होता है? आप अपने कॉलेज राउटर। के बारे में बताइए। एनीवन? या कभी देखे हैं आपके कॉलेज में ही कभी कि हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, ऐसा कुछ देखे हैं कॉलेज में? या राउटर कभी देखे हैं? एनीवन? कोई भी? सर नेट हब सर मल्टीपल केबल को कनेक्शन के लिए एक हार्डवेयर है जनरली, जिसे मल्टीपल कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। यस। सिंगल कनेक्शन को डिवाइड करते हैं बहुत सारे कनेक्शंस में। और स्विच में मतलब कि हम लोग डेटा ब्रॉडकास्ट करते हैं मेनली हम लोग, क्योंकि हाँ ब्रॉडकास्ट में, स्विच में क्या क्योंकि करते हैं? मतलब स्विच में क्या करते डेटा हैं? ब्रॉडकास्ट करते हैं। स्विच में नहीं, स्विच में हम लोग यूनिकास्ट करते हैं, हब में हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं। स्विच में हम लोग ब्रॉडकास्ट नहीं करते हैं, स्विच में हम लोग यूनिकास्ट करते हैं। ओके सर और कोई? सर राउटर जो वैसा डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के बीच में। और डायरेक्ट एड्रेस पे राउट कर देता है डेटा पैकेट्स को, या कौन? फिर नेटवर्क्स पे, जिस नेटवर्क पे जाना है उसको। कौन? राउटर राउटर किस एड्रेस पे? कौन मैक सा एड्रेस पे, एड्रेस पे वो एड्रेस, आईपी एड्रेस? मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस। राउटर? यस सर। राउटर का एडवांटेज बोल सकते हो कोई दो गो? सर नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता, मतलब कि जिस एड्रेस पे चाहिए उसको, तो इससे क्या होगा, सिक्योरिटी बढ़ जाएगा। सिक्योरिटी बढ़ जाता है? सिक्योरिटी इशू है? मान तुम इंडिया में हो, हाँ हमें कनेक्शन चाहिए, ठीक है? हेलो बोलिए सर, नहीं आवाज पता सर। आपका बोलिए। सर एड्रेस के थ्रू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो कनेक्शन जा रहा है तो ये डेटा मतलब लॉस हो सकता है नहीं? यस सर मे बी। तो जो तुम लोग बोले ना अभी कि राउटर में सिक्योरिटी बहुत ये है, सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि जब मान के चलो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कनेक्शन हो रहा है तो मिडिल में कोई थर्ड पार्टी, ये जो नेट जा रहा है ना, ये डेटा लॉस हो सकता है यहाँ पर, मतलब हाँ हाँ हाँ। और स्विच का कोई एडवांटेज और स्विच
सिमरन रजक। सिमरन रजक। यस सर। बोल सकते हो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्विच का? नहीं पता सर। नहीं पता। और किसी को पता है स्विच का एडवांटेज और डिसएडवांटेज? सर बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है और कैपेसिटी को बढ़ाता है, बर्डन को भी और डिक्रीज करता है। स्विच क्या वर्कलोड को हब से? हाँ बोलो। करता है वर्कलोड का इंडिविजुअल कंप्यूटर।